जो ललकार रैली का आयोजन किया गया, इससे सरकार से कुछ दबाव पड़ेगा। जो ट्रैक्टरों के साथ कहा गया है कि नंबर प्लेट के साथ एंट्री की जाएगी, उसको लेकर भी किसान खासतौर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। सरकार को ये संदेश है कि पहले ही देश जो है गैस और तेल की समस्या से जूझ रहा है, दुनिया में इस प्रकार से युद्ध छिड़े हुए हैं। देश को अनाज की समस्या में मत डालें। हरियाणा का किसान, अगर हरियाणा सरकार ने इस नियम को उल्टा नहीं लिया तो एक दाना भी गेहूं का हरियाणा किसान सरकार को नहीं देने वाला। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं किसानों ने एक ललकार रैली का आयोजन किया है। आज जींद की नई अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, सरकार ने हाल फिलहाल में मंडियों में एक रूल लागू किया है कि बिना नंबर प्लेट कोई भी ट्रैक्टर एंट्री नहीं करेगा। बायोमेट्रिक से किसानों की फसल ली जाएगी। कल यानी कि 1 अप्रैल से किसानों की फसल मंडियों में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज 31 मार्च को जींद की नई अनाज मंडी में किसानों ने ललकार रैली का आयोजन किया। हमारे साथ किसान नेता विकास सर मौजूद हैं, विकास से बातचीत करते हैं। विकास, आज रैली का आयोजन किया गया, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारी मांगे किसानों की बकाया है, लेकिन आज मुख्य रूप से जींद की नई अनाज मंडी को हमने इसलिए चुना है क्योंकि फसलों की खरीद का समय आने वाला है, समय भी पड़ी है, गेहूं की खरीद का समय आने वाला है। और सरकार ने एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि भाई आपको ट्रैक्टर मंडी में ले जाने से पहले आपको किसान का फोटो, उसका आधार कार्ड, आपको ट्रैक्टर का नंबर प्लेट, वो सारी डिजिटल करके उसके बाद ही किसान को अंदर जाने देंगे। साथ में उसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा की एक प्रति लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये फसल खरीद की एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर बाहर खड़े हो जाएंगे, किसान को अपनी फसल को काटना भी हुआ है। ये भी जरूरी नहीं होता कई बार कि मैं बाहर हूँ, खरीदे अगले दिन करवा दें, पहले ट्रैक्टर अंदर भेज दिया जाओ है। तो हमारा सीधे तौर के ऊपर जो है सरकार को ये संदेश है कि पहले ही देश जो है गैस और तेल की समस्या से जूझ रहा है, दुनिया में इस प्रकार से युद्ध छिड़े हुए हैं। देश को अनाज की समस्या में मत डालें। हरियाणा का किसान, अगर हरियाणा सरकार ने इस मामले को, इस नियम को उल्टा नहीं लिया तो एक दाना भी गेहूं का हरियाणा किसान सरकार को नहीं देने वाला। क्या लगता है आपको, आज जो ललकार रैली का आयोजन किया गया, इससे सरकार से कुछ दबाव पड़ेगा? जो ट्रैक्टरों के साथ कहा गया है कि नंबर प्लेट के साथ एंट्री की जाएगी, उसको लेकर भी किसान खासतौर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। हमने 2 बजे तक का समय दिया है सरकार को। यहाँ तो डिप्टी जो स्पीकर है या उसका जो या कोई डीसी है, जींद के तत्कालीन डीसी है, वो आके सरकार की बात हमें बताओगा। अगर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो निश्चित तौर पर आज जींद की इस ललकार रैली में संयुक्त किसान मोर्चा कोई न कोई फैसला लेके उठेगा। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं 5 तारीख को जींद में, 4 तारीख को सुबीतों में, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? निश्चित तौर पर अगर हमारे दाने नहीं खरीदेंगे तो हमने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहा था मैं किसान का बेटा हूँ, किसान मैंने खुद हाथ तक खेती करी है, तो खेती करी होगी तो उसको बेची भी होगी। पहले ही फसल की बहुत ज्यादा बरामदी है, दुनिया में किसी चीज की बोली नहीं लगती, लेकिन किसान की फसल की बोली लग है। इससे भी आगे बढ़कर सरकार ने इस प्रकार के ये लगा दिए पोर्टलों के ऊपर, मेरे गांव की जमीन मेरी फसल मेरी ब्यौरा के नाम पे है। मेरे गांव की 300 एकड़ जमीन मेवात में जाके रजिस्टर्ड हो रही है। सरकार के पास कोई जवाब है? ये मतलब ये पोर्टल चला तो दे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं किसी बात का। ये केवल किसानों को भ्रमित करके, परेशान करके, इनका मुख्य मकसद ये है कि गेहूं की खरीद कम हुआ है। जो बात ये कह रहे हैं ना कि हम 24 की 24 फसलों को MSP पर खरीदा है, गेहूं मुख्य फसल है। सरकार कहीं ना कहीं खरीद से बचना चाह रही है। ये कह देंगे भाई 1 महीना के लिए खरीद कराएंगे, अगर गेहूं किसान के घर में बच गया तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, वो गेहूं कटा जाऊंगा। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, गलत समय चुना है। अभी देश को जरूरत है खाद्यान्न पदार्थों को, दुनिया को जरूरत है। इस समय अगर इस प्रकार के नियम बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके जनता में ये जो कोरोना जैसा जो हाल, जिस बात का इशारा नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस तरफ ये देश को ले जाना चाह रहे हैं, उसी तरफ ये हरियाणा को ले जाना चाह रहे हैं, उसी तरफ ये दुनिया को ले जाना चाह रहे हैं। कोई न कोई बड़े इशारे के ऊपर इस प्रकार के नियम बनाए जाओ, नहीं तो पहले भी खरीद होती रही है, रूटीन में खरीद हुई है।
गेहूं की खरीद में ज्यादा समस्या ही आज तक आई नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जो हरियाणा सरकार ने इस प्रकार के नियम बनाए। यानी 1 अप्रैल को किसानों का गेहूं मंडी में आना शुरू हो जाएगा, उससे पहले कि कोई बड़ा फैसला किसान ले सकते हैं अगर मांगे नहीं मानी तो। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है, जैसे कि किसान कह रहे हैं, वो फसल कैसे लेके आएंगे? निश्चित तौर पर आज ही कोई न कोई, आज हमारी मीटिंग भी हुई है, कोई न कोई समाधान की तरफ बात बढ़ेगी, वरना तो 1 अप्रैल के बाद सरकार बाट देखेगी, गेहूं नहीं आऊंगे। ये सरकार तय कर ले, ये नहीं है कि हर किसान परेशान है। और आज कोई न कोई फैसला सरकार ने किमें बताना पड़ेगा। पूरे हरियाणा के किसान नेता यहाँ इकट्ठे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई फैसला आज ही होके जाओ। ये हमारे साथ किसान नेता विकास सिसर मौजूद थे और आप देखेंगे यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मंडी में पहुंच रहे हैं और किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, किसानों का कर्ज माफी, एमएसपी पर खरीद, और जो सरकार ने कहा है कि मंडी के अंदर ट्रैक्टर नंबर प्लेट के साथ एंट्री करेंगे और किसान बायोमेट्रिक के साथ अपनी फसल को बेचेंगे, इन सभी मांगों को लेकर किसान नेता नाराज हैं और किसानों का कहना है कि काफी किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। कोई किसान अन्य साधनों से अगर यहाँ पर फसल लेकर आता है तो किस प्रकार का रवैया यहाँ पर मंडी प्रशासन के द्वारा रहेगा। बहुत सी मांगों को लेकर आज किसान जींद की नई अनाज मंडी में एक ललकार रैली का आयोजन कर रहे हैं और किसान नेता विकास सिसर का कहना है कि 2 बजे तक का समय जींद प्रशासन को दिया गया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो कोई बड़ा फैसला किसान लेंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।